तू भी चलेगा या इसे हमारे साथ भेजेगा? कहाँ चलना है बोल। चल आजा। अबे मेरी खोपड़ी घूमे उससे पहले। क्या हुआ जीनियस, क्या हो रहा है? अरे तुम नहीं साहब, बात ये है कि इसने रुको 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 मैं बताता हूँ अरे उसे बताता हूँ ना, तू चुप रहे। बेसिकली मैं बता रहा हूँ, तू बीच में पूछ रहा है। तुम दोनों में से कोई एक आदमी कहो ना। सुनिए मैं बताता हूँ। इसने बीवी के कंगन गिरवी रख के अपनी दोस्ती निभाने के लिए इसे पैसे दिए काफी दिन हो गए, लेकिन साला पैसा वापस नहीं करा। रुको, वो नहीं है। अरे इसने जो कहा आपने जो सुना, 4 दिन हो गए इसने पैसे क्यों नहीं देता? अरे मेरे बाप ये क्या बात करता है? अरे सुनिए साहब, अबे आप वो बोलने मैटर को नहीं क्या है? है। हाँ। ए भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहे। क्या आवाज सुनी है? तुम सोनू निगम हो या उदित नारायण हो तुम्हारी आवाज सुनने अरे के लिए? आप भी। अरे चुप ना। मेरी बात सुनिए। खाना खा रहे हो या गू खा रहे हो? जो अरे, पैसा लिया उसे वापस करना नहीं जाता? वो नहीं वापस होती। करना। क्या वो मैं नहीं हूँ? ये कोई और नहीं है, हमारे कॉलेज में ही काम करता है, बेवकूफ है। कौन सा पैसा देता है, धोखा खा लेता है। पैसे दिए मैंने उसे जाने मत देना। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं यार। तू कहाँ चला? पैसा निकाल, पैसा निकाल। कैसा पैसा? चुपचाप पैसा निकाल। अरे मैं क्यों दो? अबे अरे भाई साहब, उसे क्यों बुलाता है? पैसा निकाल, पैसा निकाल। चुपचाप पैसा निकाल दे वरना तेरी हड्डी पसली है। पैसा निकालता है कि नहीं? निकाल पैसा। मुझसे गलती हो गई साहब। एक दे दूंगा, गलती हो गई कहता है। बेवकूफ कहीं का, सबको अपनी तरह शरीफ समझता है। बीवी का कंगन गिरवी रख के पैसा देता है। कल कोई त्योहार आए तो वो क्या पहनेगी? जा मेरे सामने से, तू मेरे अंडर काम करता है सोच के मुझे शर्म आती है। जा। इतने लोगों ने मेरी पिटाई की, किसी ने तो कहा होता आखिर मैंने किया क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है, खेल अभी बाकी है। बिना इंजन का गाड़ी चला रहा था ना, अब तेरे बॉडी में इंजन नहीं रहेगा, देख। हाय हाय। देखो सपना, मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, उसका जो भी सही आंसर दे देगा उसे मेरी तरफ से ट्रीट है। पूछो। ये बताओ, सुहागरात को पलंग के पास दूध का ग्लास क्यों रखा जाता है? अगर दूल्हे मियाँ ने कुछ नहीं किया तो उसका सिर फोड़ने के लिए। और फिर हमारे हिंदी फिल्मों में हीरो हीरोइन को अंगूर और एप्पल ही खिलाते हुए दिखाते हैं, ऐसा क्यों है बोलो? नारियल या कटहल खिलाओगी तो वो थोड़ी ना खा सकती है, इसलिए। शैलजा, बोलते हैं कि हम सब बंदर की वंशज हैं, क्या ये सच है? तुम्हारी बात मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपने माँ बाप के वंश की हूँ। ओके बाय। सपना, मुझे एक और छोटा हेलो, सा डाउट है। आई एम रवि। हाय, आई एम शैलजा। आपको मैं हाँ, पहली बार हम लोग मिल रहे हैं। आपको मुझसे क्या काम है? काम तो नहीं है। नहीं, मैं चलती हूँ। अरे रुकी ना। है तो बोलो। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शांति देव में फिल्म देखने गया था, तब मेरे फ्रेंड्स ने आपके बारे में। मेरे बारे में तुम्हारे फ्रेंड्स? ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी और प्रियंका चोपड़ा आपके सामने बेकार है। और उसके बाद लूज टंग की वजह से बहुत सारी बातें कही और मैं फंस गया। इंटरेस्टिंग।
क्या कहा? कैसे फंस गए? जब मेरे फ्रेंड्स आपकी तारीफ कर रहे थे तो मैंने स्टाइल से कहा कि मैं आपको एलकेजी से जानता हूँ। मैं उन लोगों को उल्लू बनाना चाहता था, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे हैं। ओके, तुम्हारी फ्रेंड्स को यकीन दिलाने के लिए हमें क्लोज फ्रेंड्स की तरह एक्टिंग करनी होगी, यही ना? हाँ हाँ करेक्ट, और कुछ नहीं। आपको बाइक में बिठा के मैं उनके सामने स्टाइल से जाना चाहता हूँ। मुझे 5,000 रुपए मिल जाएंगे। वो कैसे? बेवकूफ लोग, मुझसे शर्त लगाइए। बोलिए, आप चलेंगी ना? ओके, मैं चलूंगी, लेकिन 5,000 का मैटर ही खटक रहा है। मैं वो पैसे नहीं लेने वाला, अनाथ आश्रम को डोनेट करने वाला हूँ। गुड। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में जो सच्चाई है इसका एहसास है, इस वजह से मैं आ रही हूँ। ओके ओके, थैंक्स। अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं। लेकिन एलकेजी के जमाने से नहीं, सिर्फ आज से। ओके, मंजूर है। अक्सर सारे बिल मेरे नाम पर लिखना। ठीक है। अबे लाला, तेरा अगर बच्चा हो जाए तो क्या नाम रखेगा? क्या नाम रखूंगा? लल्ला, लाला का लाल लल्ला। अगर लड़की हुई तो? लाला की लल्ली। अच्छा, हाँ। ये बता, अगर दोनों के बीच में हुआ तो क्या नाम रखेगा? हाँ तेरा तेरा नाम रखूंगा। वो अपना रवि है। हाँ वही है। हाँ रवि है। अक्सर एक और कॉक। हाय यार। हाय रवि। हाय। हाय, कैसे हो यार? ए रवि, तू शैलजा को जानता है? कौन चल जा? वही यार जिसे तू अभी बाइक में ड्रॉप करके आया। मैंने बाइक में किसी को ड्रॉप किया? तूने किसी और को देखा होगा, गलतफहमी हो गई है। अरे बहाना मत कर। अब छोड़ना यार ये बात। ओके रवि, मैं चलता हूँ। बाय। यू टेक केयर। ओके यार। बाय बाय बाय। सी यू यार। ठीक है यार, बाद में मिलते हैं। ए, तू अभी शैलजा को ही ड्रॉप करके आ रहा है ना? तो चंद्रमोहन के सामने क्यों इनकार कर रहा था? अपने दोस्त का काम आ सकूं इसलिए एक नए काम किया है मैंने। वो क्या है? बताता हूँ, आजा। अरे क्या हुआ? बाहर एक लफंगा था जो मेरी चुन्नी खींच रहा था, एक थप्पड़ लगाया, सीधा हो गया। सॉलिड आइटम थी यार। सोचा कि दुपट्टा खींचूंगा तो वो फिसल कर मेरे ऊपर आके गिर जाएगी। छह, तेरी वजह से कोई और उस लड़की से थप्पड़ खा गया। देख लिया, हमें किसी ने छेड़ लिया सोचकर। जोश में आने से पहले पल भर के लिए ठंडे दिमाग से सोच समझकर काम लिया होता तो किसी बेकसूर को ठेस नहीं पहुंची होती। सो सॉरी, गलती हो गई। गलती करने के बाद एक छोटा सा लफ्ज सॉरी, बस हमारा काम हो गया। लेकिन सामने वाले पर क्या गुजरती होगी तुमने कभी सोचा है? खैर चलो, मैं बाद में आ जाऊंगा। अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी। अरे आप हाउ आर यू? आप यहाँ कैसे? इस दुकान का मालिक मेरे दोस्त हैं, उनसे मिलने आया था मैं। वो बाहर गए हुए हैं। एंड इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। लगता है आपने वो नजारा देख लिया। कोई बात नहीं, इन्होंने मुझे गलत समझा। अब असलियत का पता चला तो सारे गिले शिकवे खत्म। सच बोलिए, इस पर आप गुस्सा नहीं है ना? जब थप्पड़ पड़ा तब पल भर के लिए गुस्सा हो गया था, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर लिया। हेलो, कहाँ खो गई? ग्रेट, आपकी सब्र की मैं दाग देती हूँ। मतलब आप भी थप्पड़ मारेंगी? छी नहीं। आपके जैसे सभी लोग अपने जज्बातों पर काबू करते तो कितने मुसीबतों से बच सकते हैं। मैं इस तारीफ का हकदार नहीं हूँ, इसका हकदार है मेरा दोस्त चंद्रमोहन शर्मा। चंद्रमोहन शर्मा? यस, पहले मैं भी जज्बाती हुआ करता था। अगर घर पे वक्त पे खाना नहीं मिलता तो प्लेट उठा के फेंक देता था, लेकिन आजकल उसे दोस्ती करने के बाद अपने अंदर की कमजोरियों को मैले कपड़े की तरह फेंक चुका हूँ मैं। ये बात है। आप एक बात जानती हैं, हमारे कॉलेज के सभी लोगों के लिए वो एक हीरो है। इज इट? वाकई उनमें इतनी ग्रेटनेस है क्या? अब सुनिए वो किस हद तक ग्रेट है।
सुनिए सुनिए। सर 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 फौरन उस लड़की को भर्ती कीजिए सर, इसे इसी वक्त इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करना होगा। क्या क्या कहा? इतना इरेस्पॉन्सिबल क्यों है? इतना खून बह रहा है, दिखता नहीं क्या? क्या है, चिल्लाता क्यों है? ये हॉस्पिटल है, साइलेंस। वहाँ पेशेंट मर रही है, तू पान पराग खा के साइलेंस कहता है, बदतमीज। ये एक्सीडेंट केस है, पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट कराओ, बाद में इधर एडमिट करेंगे। तब तक उस लड़की की जान चली जाएगी, जानता है? जाती है तो जाने दे, यहाँ हजारों मरीज आते हैं, मरते भी है, एक और मर गई तो क्या फर्क पड़ता है? इसी हालत में तेरी माँ या तेरी बेटी होती तब तुझे पता चलता। चल। What happened? डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज उसे बचाइए सर। सर बेचारी मर रही है सर। सर प्लीज कुछ कीजिए, उसे बचाइए सर प्लीज। It's okay. वैसे इस लड़की के तुम क्या लगते हो? उसी के जैसा एक इंसान हूँ सर। सड़क पर एक्सीडेंट होकर पड़ी थी, इसीलिए उठा के लाया सर। असल में ये लड़की कौन है मैं नहीं जानता सर। अगर कल कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं जवाब दूंगा सर। ओके हमारी फॉर्मेलिटीज को हमें पूरा करना होगा ना। अगर कल इसे कुछ हुआ तो कानून को हमें जवाब देना पड़ेगा। रूल्स और फॉर्मेलिटीज वगैरह इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है। हमसे कानून है सर, कानून से हम नहीं। सर इसकी जान बचाने से बढ़कर और कुछ भी नहीं है सर। सर प्लीज इस लड़की को किसी भी तरह बचाइए सर। अगर इसे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी सर। सर आई एम चंद्रमोहन शर्मा, सन ऑफ जयराम शर्मा, हाउस नंबर 54, सिविल लाइंस। ओके कूल डाउन। आप अपने डिटेल्स रिसेप्शन पे लिखवा दीजिए। कम ऑन, फौरन इस पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। डॉक्टर रिपोर्ट्स। हाउ इज शी? शी इज ऑलराइट डॉक्टर। अरे ये लड़की जीके की बेटी है ना? मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट जीके साहब की बेटी? हाँ। हेलो जीके, आप फौरन मेरे हॉस्पिटल में आ जाइए। आइए बताता हूँ। क्या बात है, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? आपकी बेटी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? घबराने की कोई बात नहीं, शी इज आउट ऑफ डेंजर। अच्छा, बेटी की शादी कर दी, हमें बताया तक नहीं। शादी? कैसी शादी? किसकी शादी? सुजाता मां बनने वाली है। ये कैसे हुआ? रात को यूं ही अचानक कंट्रोल खो दिया और एक्सीडेंट हो गया डैडी। मैं पूछ रहा हूँ तेरी कोक में जो एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में। वो एक्सीडेंट करने वाला कौन है बताओ। मेरे सवाल का जवाब, तुम्हारे आंसू नहीं। मुझसे गलती हो गई डैडी। गलती सुधार सकती हो। कौन है वो? उसका नाम चंद्रमोहन है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बस ये काफी है मेरे लिए। चंद्रमोहन शर्मा, सन ऑफ जयराम शर्मा, हाउस नंबर 54, सिविल लाइंस। आपको कौन चाहिए? यहाँ चंद्रमोहन शर्मा कौन है? मेरा बेटा है। उसे बुलाइए। उसने क्या किया इंस्पेक्टर साहब? आपके बेटे के आने से पता चलेगा, बुलाइए। चंद्रा, ए चंद्रा। हाँ बाबूजी। तुझसे मिलने को इंस्पेक्टर आए हैं। कहिए सर। तुम ही चंद्रमोहन शर्मा हो? जी हाँ सर। जी के साहब ने तुम्हें इसी वक्त बुला लाने के लिए बोला है। जी के साहब? वो कौन है? सुजाता के पिता। जाता
वो कौन है? देखो चंद्रमोहन शर्मा, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे आगे एक सुनहरा भविष्य है, उसे बेवजह ठोकर मत मारो। सर, दरअसल आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चंद्रमोहन शर्मा, जेके साहब की बेटी सुजाता से प्यार करके उसे गर्भवती बना के चुपचाप हॉस्पिटल में एडमिट कराने से तुम बच जाओगे? कौन स्पीक आउट? सर, रात को किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, उसे मैंने ही ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। अब आपके कहने से मुझे पता चला कि उसका नाम सुजाता है। सर, अब वो लड़की कैसी है सर? नाउ शी इज ऑल राइट। थैंक गॉड। तुम्हारा उस लड़की से कोई संबंध नहीं? नहीं सर। जेके साहब, बात क्या है, बोलो। वो आपकी बेटी को पहचानने से इनकार कर रहा। जब मैंने आपका नाम लिया तो वो आपको भी नहीं पहचानता। तो उसे फौरन मेरी पहचान दो। ओके। सिर्फ एक बार मैंने आपकी बेटी के साथ बुरा सलूक किया और मैं उसे शादी करने के लिए तैयार हूं कह देते तो तुम्हारा यह हाल ना होता। मुझे नहीं पहचानता कहा, चलो मान लिया। मेरी बेटी के साथ अय्याशी करके उसे पहचानने से इनकार करते हो तो मैं तुझे छोड़ूंगा। सर, मैं अभी कह रहा हूं, आपकी बेटी कौन है मैं नहीं जानता। तू इस तरह नहीं मानेगा। इस अदालत में यह साबित हो चुका है कि ये दोनों माँ बेटी व्यभिचारी हैं। इसलिए सेपरेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक फॉर वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट सेक्शन 3 के तहत इन दोनों को 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भरने की सजा दी जाती है। सुजाता, तुझे क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अगर तू उस एक्सीडेंट में मर गई होती तो 2-3 दिन आंसू बहा के तेरा क्रियाक्रम करके तुझे भूल जाता। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन शादी से पहले माँ बनना तो गुनाह है। तेरे साथ अय्याशी करके तुझे पहचानने से इनकार कर रहा है तो उस गुनहगार को मैं क्या करूं? वो चंद्रमोहन। खामोश, फिर कभी उसका नाम लिया तो तुझे मार डालूंगा। डैडी, मेरे डैडी के सामने ना सिर्फ तुमने मुझे पहचानने से इनकार किया बल्कि उनकी बेइज्जती भी की। छी, तुमसे प्यार के इस बात पे मुझे शर्म आती है। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, फौरन इसे यहाँ से बाहर निकालिए। इस आदमी पे भरोसा किया, प्यार किया, उसका अच्छा सबक मिल गया मुझे। सुजाता, तुमने इससे प्यार किया है तो फिर वो चंद्रमोहन? महेंद्र, नहीं जानता कहने वाले उस मासूम को हमने बहुत टॉर्चर किया है। सचमुच चंद्रमोहन कुछ नहीं जानता है, उसे छोड़ दो।
आ गए सर, आइए सर। देखिए देखिए सर, मेरी माँ है सर, माँ। बचपन में मेरी माँ ने मुझे जो संस्कार सिखाया उसकी वजह से ही सड़क पर खून से लथपथ पड़ी आपकी बेटी की जान बचानी चाहिए। वो देखिए मेरे पिताजी सर, पिताजी मेरे पिताजी से मिली इंसानियत की वजह से ही मैंने आपकी बेटी को हॉस्पिटल पहुंचाया। देखिए सर, ये मेरी बहन है सर, मेरी बहन से मिले प्रेम और अनुराग की वजह से ही आपकी बेटी को मरने के लिए छोड़े बिना मैंने उसकी जान बचाने की कोशिश की। जो कुछ भी मैंने किया उसके बदले में आपने मुझे अच्छा सिला दिया सर, बहुत अच्छा सिला दिया, अच्छा सिला। चंद्रमोहन, नहीं, अब आप कुछ मत बोलिए। अरे आप पल भर के लिए भी सोच लेते, सच्चाई जान लेते तो आज मुझे इन तीनों लाशों का बोझ ढोने की जरूरत नहीं होती। मैं अनाथ होकर आपके सामने खड़ा नहीं होता, अनाथ नहीं होता। चले जाइए। अब आप एक पल भी यहां रुके तो आपके टुकड़े टुकड़े करके मैं अपने परिवार वालों के साथ आपका भी अंतिम संस्कार कर दूंगा। चले जाइए। आपको मारने से मेरे अपने वापस तो नहीं आएंगे ना? मेरी तरह आपके बच्चे भी अनाथ ना हो जाए, इसलिए आपको जिंदा छोड़ रहा हूं। चले जाइए। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। चले जाइए, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। के माँ बाप और लाडली बहन को हमेशा हमेशा के लिए उसे दूर करने वाला वो कमीना जब उसके सामने आया तब उसकी जान बख्श देने की इंसानियत, संस्कार और रहम को अपने दिल में रखने वाला महान व्यक्ति है हमारा चंद्रमोहन शर्मा। आई एम प्राउड टू बी हिज फ्रेंड। रवि, चंद्रमोहन शर्मा से मुझे एक बार मिलाइए ना प्लीज। अरे मिलाने की बात छोड़िए, मैं उसे आपकी दोस्ती करा देता हूँ। थैंक यू। वो ऊपर वाला किसे, कब और क्यों मिलाता है ये हम नहीं जानते, लेकिन आपसे मिलाया और आपके जरिए चंद्रमोहन शर्मा से मिलने वाली हूँ। इसके लिए उस ईश्वर की हाथ जोड़कर मैं वंदना करती हूँ। अरे आप इतनी जज्बाती क्यों हो रही हैं? ये कौन सी बड़ी बात है? रोज नए नए दोस्तों से मिलते हैं ना, ऐसे ही मिलेंगे, दैट्स ऑल। नो रवि नो, हर कहानी में जैसे मोड़ होता है वैसे ही हर एक की जिंदगी में भी मोड़ होता है। अरे बाप रे, लगता है आप किसी हसीन मोड़ पे मुड़ने वाली हैं। मैं नहीं मुड़ने वाला। कल ठीक 10 बजे आप नेहरू पार्क में आ जाइए। वहाँ रवि ने कुछ जरूरी बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। आखिर क्या बात हो सकती है? और वो कहीं नजर भी नहीं आ रहा है। अरे शैलजा, हाय रवि। हाय शैलजा। शैलजा और रवि क्यों मिल रहे हैं? खैर, आने के बाद खुद ही बताएगा। मैं वहां आ रहा हूँ, तुम वहीं रुको। कम। वेट, संभल के। तुम सही वक्त आज तो मिलाओगे ना? रवि!
पेशेंट के हार्ट बीट लगातार ऑब्जर्व करते रहना। यस और डॉक्टर। ठीक आधे घंटे के बाद ये इंजेक्शन दे देना। ओके एग्जैक्टली 2:30 बजे ये दवाइयाँ दे देना। जी। और क्लिनिकल लैब से इनके सारे रिपोर्ट्स मंगवा लेना। ओके डॉक्टर। और कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो मुझे फौरन इत्तला कर देना। करूंगी डॉक्टर। समझ गई ना? समझ गई डॉक्टर अब ये कैसा इज है? आउट ऑफ डेंजर। पेशेंट को होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे आप कौन है? मैं इसकी फ्रेंड हूँ। पेशेंट के साथ कोई रहेगा तो बेहतर होगा। इसके रूममेट्स को इन्फॉर्म करती हूँ। पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है। सिस्टर यस, इसका जरा ध्यान रखिए प्लीज। ठीक है। थैंक यू। रवि, डिस्टर्ब मत कीजिए। अब ये कैसा है? इसके सर पर चोट लगी है, होश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप इसके दोस्त हैं? हाँ सिस्टर। पेशेंट के साथ कोई रहेगा तो अच्छा है। आप इसके घर वालों को इन्फॉर्म अच्छी कर बात है दीजिए। सिस्टर। कौन चाहिए तुम्हें? रवि के सारे दोस्त कहाँ गए? प्रकाश की बहन की शादी के लिए सब लोग गांव गए हुए हैं। लौटने पर कुछ कहना है क्या? नहीं कुछ नहीं। रवि का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ओफो, उसकी हालत अब कैसी है? अब वो ठीक है, गांधी हॉस्पिटल में एडमिट है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो लोग आएंगे तो उनको इन्फॉर्म कर मैं दीजिए कर प्लीज। दूंगी। थैंक यू। ठीक है। नहीं कुछ और। शैलजा, तुम यहाँ ज्वेलरी सेलेक्ट करो, मैं वहाँ साड़ी सेलेक्ट करती हूँ। ए, गहने पहनने वाली तुम हो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम खुद ही सेलेक्ट कर लो। ओके? ए, तुम्हारी टेस्ट में जानती हो, तुम जो भी सिलेक्ट करोगी अच्छा ही होगा। ओके? ओफो, क्या करूं? शैलजा, कमान यार मोहन, आज किसी भी तरह इंट्रोडक्शन होना ही चाहिए। कमान 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 कमान। छी, बहुत पुराना स्टाइल है। हाय। बहुत ज्यादा ही वेस्टर्न हो गया। क्या करूं यार? क्या करूं? हाय, आई एम मोहन। हाय, आई एम शैलजा। यहाँ तक कमाल कर दिया मोहन। कमान, आगे बढ़ो, प्रोसीड। भगवान भगवान भगवान। मुन्ना मुन्ना, तुम कहाँ चले गए थे? अरे गाजियाबाद छोड़ के तुम कहाँ चले गए थे भाई? अरे सुनो, तुम गाजियाबाद के हो ना? कौन हो तुम? बेटे मेरी बात तो सुनो। मैं गाजियाबाद का नहीं, इलाहाबाद का हूँ। अरे इलाहाबाद हो या मुरादाबाद, लेकिन तुम हो मेरे दामाद। मेरी बेटी से शादी करके तुम कहाँ लापता हुए थे? तुम्हारी बेटी वो बेचारी से? कितनी मैंने वादा परेशान किया? होगी। तुम्हारी बच्चे की याद में जान मेरी लोगे बेटी कामनी कामाग्नि में जल रही है। अरे कुछ तो सोचो, तरस खाओ उस बेचारी पर। वो दिन रात उसने खाना पीना सब छोड़ दिया तुम्हारी याद में। हर वक्त तुम्हारा ही नाम अरे यार, जपती रहती है। मुझे अरे छोड़ दो यार। बाप रे, मैं बेटा, तुम्हारे तरस पाँव खाओ। पड़ता हूँ यार, भगवान प्लीज। से तो डरो। मुझे अरे तुम जाने चलो दो। मेरे वो साथ। चली गई। देखो, अरे तुम शैलजा। चलो तो। देखो तुम मेरे दामाद हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ प्रेम और इज्जत से पेश आ रहा हूँ। किसने मना किया? मैंने क्या? मैंने क्या? अरे, मोहन, मोहन, अरे गड़बड़ हो गया यार। ए जीनियस भाई, टेंशन में क्यों हो? रोने से कोई फायदा नहीं है, वो कभी वापस नहीं आते हैं। इतने साल उसके साथ हंस खेला करती थी, अब अमेरिका वाला लड़का मिलते ही तुमने इसके पैर को ठोकर मार दी। प्यार करके तुमने इसे धोखा जो दिया, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। बेचारे ने खुदकुशी कर ली। क्यों ऐसा किया चंद्रकला? क्यों किया? बस करो। देख लिया ना महेश, ये लोग क्या बोल रहे हैं? तीसरी कक्षा नहीं, एलकेजी से हम दोनों साथ पले बड़े हैं। कभी
कभी पल भर के लिए भी हम अलग रहे हैं क्या? तुम्हें क्या चाहिए मैं जानती थी, मुझे क्या चाहिए तुम जानते थे, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कभी एक बार तुमने मुझसे कहा है क्या? नहीं कहा। तुम मुझसे प्यार करते हो ये सभी जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। ये और ये भी सब जानते थे, लेकिन मैं नहीं जानती थी। अगर किसी से प्यार करते हो तो आई लव यू क्यों नहीं कहते? 5 साल, 10 साल, 25 साल मरते दम तक ये बात अपने दिल में छुपा के रखते हो, लेकिन नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। प्यार नाकाम होने से नफ्स काट लेते हैं, पटरी पर सर रखते हैं। इसका नाम प्यार नहीं है, नहीं है। अगर कोई किसी से प्यार करे तो उसे बोलना चाहिए, बोले तो ये सच्चा प्यार है, नहीं तो नहीं। अगर बोलने की हिम्मत नहीं है तो प्यार मत करो। प्यार करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। प्यार के लिए मर मिटने से पहले प्यार करना सीखो। हाँ, चांदनी बिल्कुल सच कह रही है। मोहब्बत को छुपाना नहीं चाहिए। हाँ, चंद्रकला ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। प्यार को दिल में छुपा के रखना नहीं चाहिए। मैं शैलजा से प्यार करता हूं। मुझे जल्द ही अपने प्यार का इजहार करना होगा, नहीं तो नुकसान मेरा ही होगा। हाय, आई एम मोहन, रवि का दोस्त। ओह, आइए ना। थैंक्स। प्लीज कम। सर, आप क्या लेंगे? कॉफी, चाय? नहीं, कुछ नहीं। आपसे कुछ पर्सनल बातें करने आया हूँ। तो कीजिए ना, यहाँ कोई नहीं है। नहीं, यहाँ नहीं, कहीं बाहर चल के बात करते हैं ना, प्लीज। चलिए, हम बाहर भी आ गए। अब तो कहिए। आप हाँ, मैं आगे। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। किस बात पर? कई बातों पर। योर वे ऑफ टॉकिंग, योर वे ऑफ थिंकिंग, एवरीथिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। ये बताने के लिए आप इतनी दूर मुझे लेके आए? यस यस, आई मीन नो, मुझे एक जरूरी बात करनी है। अरे रे, वही सुनने के लिए तो मैं आई हूँ, बोलिए। नो, जब से मैंने आपको देखा। What is this? आज ही तो आप मुझे देख रहे हैं ना? मैं तो आपको बहुत पहले से जानता हूँ शैलजा। लेकिन मैंने तो आपको आज ही देखा। पता है मैंने आपको कहाँ कहाँ देखा है? पहली बार आपको मैंने बस में देखा। बस में? लेकिन आपने मुझे नहीं देखा। उस दिन आपके कमर पे। मेरी कमर? आई मीन आपके कमर पे किसी लड़के ने हाथ लगाया, तब आपने उसे जो सबक सिखाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन से एक मैं प्यार नहीं कहूँगा, एक एडमिरेशन जाग उठा है। सिर्फ एडमिरेशन ही है ना? नहीं, वैसे सिर्फ एडमिरेशन ही नहीं, लव से मिला जुला एक अप्रिसिएशन भी। उस दिन से आप मुझे अक्सर डिस्टर्ब करती ही रहती हैं। मैं आपको? नो, आप माने आप नहीं, आपकी यादें, आपकी आंखें, आपकी बातें मुझे डिस्टर्ब करती रहती हैं। मैं जहां भी जाऊं, कुछ भी करूं, आप एक सरगम बन के मेरे जहन में गूंजती रहती हैं। मेरे धड़कन में, मेरी सांसों में, हर पल, हर लम्हा, हर वक्त आप समाई हुई हैं। इसलिए मैंने आज फैसला किया है कि आपसे सारी बात कह दूं। मैं शैलजा, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। आई लव यू। मिस्टर मोहन, अपने मन की बात आपने कह दी। मुझे अपने मन से पूछने के लिए कम से कम एक दिन तो चाहिए ना? कल इसी टाइम यहीं पर मैं अपने मन की बात कह दूंगी, लेकिन मेरा जवाब कुछ भी हो, आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके? ओके। मैं चलती हूँ। मिस्टर मोहन, अपने मन की बात आपने कह दी, लेकिन मुझे अपने मन से पूछने के लिए
कम से कम एक दिन तो चाहिए ना। कल इसी टाइम यहीं पर अपने मन की बात कह दूंगी। अब्बा शैलजा से आई लव यू मैंने सपने में कहा। माँ कहा करती थी कि अक्सर सुबह का सपना सच हो जाता है। यस शैलजा, जल्दी मंदिर से बाहर आ जा, टेंशन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे ये क्या, शैलजा मेरे पास ही आ रही है। मेरे मन की बात वो समझ गई क्या? हाय, आई एम शैलजा। हाय, आई एम मोहन। आप कौन है मैं नहीं जानती। इफ यू डोंट माइंड, आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? कुछ गुंडे हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हैं। अरे आप उन्हें मत देखिए, उन्हें पता ना चले कि मैं आपसे उनके बारे में बोल रही हूँ। इन गुंडों ने एक हफ्ते से मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। किसी न किसी बहाने से इनसे अपना पीछा छुड़ाती आ रही हूँ। लोगों को इकट्ठा करके या पुलिस में कंप्लेन करके मैं इन्हें सबक सिखा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मुझे क्या करना होगा? जस्ट हम प्यार करने वालों की तरह बातें करेंगे तो हम दोनों प्यार करने वाले हैं सोचकर चले जाएंगे। बस मैं यही चाहती हूँ। 10 मिनट हम दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर लवर्स की तरह बातें करते हैं, रोमांटिकली। ओके, थैंक यू। मैं आपसे कुछ पूछूंगी, आप गलत नहीं समझेंगे ना? पूछिए शैलजा। हमारे बात करने का अंदाज देख के उस गैंग वाले को यहाँ से भाग जाना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन कैसे? देखिए, आप और मैं पिछले 3 सालों से गहरी मोहब्बत में हैं, ऐसा सोचिए। ओके शैलजा, सोचिए कि आज के दिन किसी भी हालत में मुझे आई लव यू कहने का आप पहले से ही फैसला करके यहाँ पे आ गए हैं। शैलजा। यस मोहन, आपने फैसला कर लिया है। जैसे ही मैं सामने आ गई तो दिल से बेझिझक आई लव यू शैलजा ऐसा बोलना है, प्लीज। शैलजा, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तब से मैं तुम्हें चाहने लगा। बाद में धीरे धीरे वो चाहत मोहब्बत बन गई। वो मोहब्बत आज ख्वाब बने हकीकत की तरह या हकीकत बने ख्वाब की तरह तुम बन के मेरे रूबरू आ गई। तुम ख्वाब हो या हकीकत मैं ये भी नहीं जानता। अरे बोलिए ना। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू। ए, लगता है यहाँ अपनी दाल नहीं गलने वाली है। चलो। सुपर्ब। पता है मोहन, उन लोगों ने सर्टिफिकेट दिया कि मुझसे आप बरसों से मोहब्बत करते आ रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस के लिए हैट्स ऑफ। आप जो बात नहीं जानते वो मैं कह दूं? यही बात आप किसी भी लड़की से बोलेंगे तो बस वो चाहे कोई भी हो आप पर फिदा हो जाएगी, ये मैं लिख के देती हूँ। मोहन, यू नो, आपकी आंखों में मैं आपके मासूम दिल को देख रही हूँ। इसमें जो भी बसेगी वो खुश नसीब होगी। जो कुछ भी हुआ सब हमारे अच्छे के लिए हुआ। उन गुंडों के पीछा करने की वजह से आज मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया है। ओके मोहन, थैंक यू फॉर गेटिंग रिड ऑफ देम। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। एंड कल हम डेफिनेटली सबवे में मिल रहे हैं। ओके, टेक केयर, सी यू। मटेरियल बहुत सॉलिड है। हाँ अच्छा है जी। फिनिशिंग। अरे 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 क्या प्लास्टिक का सामान बेच रहे हो क्या? ये कितने में तुम? ए भाई, उस दिन ऐसे ही चले गए, उसके बाद मेरी कितनी धुनाई हुई जानते हो? मेरी सुनने वाला एक भी नहीं था वहाँ पे। हाँ साहब, आप सही कह रहे हैं।
लोग आपकी बात तो सुन रहे थे लेकिन आपने पूरी बात कही ही नहीं। ये बात थी क्या? फिर वो लोग सॉरी मुझे साहब, ऐसे आपकी क्यों बहुत मारे? पिटाई हो गई। कोई बात नहीं, मुझे इसमें माफ कर तुम्हारी दो कोई साहब। गलती नहीं है। क्या कर रहे हो? देखो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। आखिर आदमी ही आदमी के काम आता है ना? है ना? अरे अरे तुम क्यों रो रहे हो? मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अच्छे बच्चे नहीं रोते। क्या हुआ बताओ? साहब, बेवजह फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे आप। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं किसी को रोते हुए नहीं देख सकता। क्या हुआ बताओ ना। हाँ बताओ। मेरी तो एक ही इकलौती बहन है साहब, वो किसी से प्यार करने लगी। वो लड़का पहले से शादीशुदा था साहब, 5 लाख दहेज मांग रहा था साहब। मैंने अपना घर गिरवी रख के उसे 5 लाख दहेज में दिया साहब। फूलों की तरह रखूंगा बोलने वाला उसे मारता पीटता और यातनाएं देता साहब। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। अपना दुखड़ा मैं किसको जाके सुनाऊं साहब? मैं हूँ ना, मुझे सुना। जो रकम मांगा मैंने दिया ना। 5 लाख मैंने मानी ना। मानी। क्या वादा किया था मुझसे? फूलों की तरह रखूंगा। दूसरी शादी जान के भी मैंने अपनी बहन शादीशुदा है जान के भी। इसके बावजूद भी उसे मारता पीता क्या शराबत है? क्या हुआ भाई, क्या बात है? बात ये है साहब। तुम रुको मैं बताता हूँ। आप इसी के मुझसे सुन तुम लीजिए। पहले से दुखी हो, तुम अपना दुख कैसे सुनाओगे? बात यूँ समझ लीजिए, मैं इसका दोस्त हूँ। मैं इसकी बहन से प्यार करता था। हम दोनों इसके पास गए। इसके बहन ने इसको बताया कि हम दोनों प्यार करते हैं, जबकि मैं पहले से ही शादीशुदा था। ये जानकर भी इसने अपनी बहन को कोई तकलीफ ना हो ये सोच के मुझे 5 लाख रुपए दहेज में दिए और अपनी बहन से मेरी शादी करा दी। मैंने क्या किया? मैंने वादा किया था ना, फूलों की तरह रखूंगा। आप समझ रहे हैं ना? उसके बाद शादी होने के दूसरे दिन से ही शराब पी करके उसे पीटने लगा। आप मुझे क्यों पीट रहे हैं? तुमने उसे क्यों पीटा? पीटा। तूने अपनी बीवी को नहीं पीटा? ऐसा नहीं लगता है। अरे मेरी बात- चुप, तुमने उससे 5 लाख रुपए लिए कि नहीं? लिया तो है, लिया था, लेकिन दहेज लेता है। मुझे क्यों मार रहे हैं? लड़की से प्यार किया कि नहीं? प्यार किया था। प्यार करके मेरी पीटे हो? बात नहीं सुनेंगे आप? अरे ये क्या बात सुनने की बात करता है तू? यूं है कि अब ये बता, तू उसे फूलों की तरह रखेगा, उसके भाई से वादा किया था कि नहीं? वादा किया था। मारने का वादा ठेका करके लेके तोड़ देता है। कौन है? कौन है? मेरी धर्म पत्नी। क्यों बहन, तुम्हें अक्ल नहीं? क्यों बे? देवी जैसी धर्मपत्नी के होते हुए दूसरी शादी किया तूने? तू कितना कमीना है? बदमाश, तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट गया। तेरा घर टूट गया? क्या तेरी दूसरी शादी मैंने करवाई थी? दूसरी शादी कब की? अरे फिर ऐसा क्या है? भाइयों सज्जनों, सिर्फ नजारा मत देखो, मेरा हाथ बताओ। अपने आप को जीनियस समझते हो? शादीशुदा आदमी से अपनी बहन की शादी करवा दी? चल चल बे, चल। यहाँ का लीची संडे बहुत मशहूर है। एनीथिंग स्पेशल? यहाँ लीची संडे खाने वाले पहले अच्छे दोस्त बन जाते हैं, बाद में प्यार भी करने लगते हैं। उसके बाद? और उसके बाद शादी भी कर लेते हैं। शादी में बिजी होंगे इसलिए इन्फॉर्म करके परेशान नहीं करना चाहता था। ये बता, बहन की शादी कैसे रही? बहुत अच्छी हुई यार। हाँ यार, अपने मोहन साहब नजर नहीं आ रहे? क्या बात कर रहे हो यार, हमारे लौटने के बाद रूम में भी नहीं आया। सोचा तुम्हारे साथ होगा। ए, फौरन से ढूंढ के ला यार, मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है, प्लीज। चलता हूँ। ठीक है रवि, चल हम यार। चलते हैं। ओके। तुम्हारी बहन की शादी में मोहन और रवि नहीं आए, इसलिए हम अफसोस कर रहे थे। हाँ यार, लेकिन हमें क्या पता था कि उनके साथ ऐसा हुआ। साहब, आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया है। खुशी का माहौल बिगड़ न जाए, इसीलिए शायद हमें एक्सीडेंट की खबर नहीं दी होगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह मोहन कहाँ चला गया। पता नहीं उसे अब कहाँ जाके ढूंढूं। हाय हाय शैलजा। आई विश यू अ वेरी फास्ट रिकवरी। थैंक यू। तुम्हारी बर्थडे पार्टी कैसे रही? बहुत अच्छी रही। रवि, हर जन्मदिन पर मैं एक नया फैसला लिया करती हूँ। वैसे इस जन्मदिन पर मैंने क्या फैसला लिया है जानते हो? क्या है बोलो? तुम्हारे दोस्त चंद्रमोहन को अगर एतराज न हो तो हाँ, इतना ना हो तो हाँ, उनसे शादी करने का। हाँ, वाकई? हाँ? रवि, मुझे माफ करना यार, हकीकत जाने बिना ही। ऑल द बेस्ट। You're really great, मोहन। अरे ये क्या, तुम मेरी तारीफ पे तारीफ किए जा रही हो? और नहीं तो क्या, इंसानों के जज्बातों को तुम इतनी अच्छी तरह से समझ लेते हो। ये तुम्हारी ग्रेटनेस नहीं तो और क्या। मोहन, तुमने आई लव यू कहा और मैंने सॉरी कहा,
तुम हर्ट हो जाओगे, बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे सोचा, बट इट वॉज अ सरप्राइज। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट्स वाई मैंने कहा कि तुम ग्रेट हो। आमतौर पर 99% लड़के के इनकार करते ही गुस्सा करते हैं। कुछ देवदास बन जाते हैं, कोई हाथ की नस को काट लेते हैं, कुछ लोग बदले की भावना में उस लड़की को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन तुम में ऐसा कोई बदलाव नहीं है। आंखों में वही दोस्ती, वही मुस्कान। आई जस्ट कांट इवन इमेजिन। इस कदर नॉर्मली इस तरह पेश आते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? चलो उस तरफ। देखो शिवजा, लव एट फर्स्ट साइट में यकीन ना रखने वाला मैं जैसे ही पहली बार तुम्हें देखा तब जाना कि मोहब्बत क्या चीज है। तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने रहो, इस वजह से मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी बनाना चाहा। इसलिए तुमसे आई लव यू कहा और तुमने सॉरी कहा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, इसलिए ये जरूरी तो नहीं कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करो। तुमने इनकार किया, इसलिए मैं भला डिस्टर्ब क्यों हो जाऊं? हम दोनों के दरमियान ये खूबसूरत दोस्ती जो है उसे मैं बेवजह क्यों मिटा दूं? आई लव यू कहने से पहले हम दोनों जितने गहरे दोस्त थे वो दोस्ती हम दोनों के दरमियान आज भी कायम है। हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। That's all. God, you're a gem of a person, and that's why you're Mohan. Let's go. इस बारिश में तुम्हारे साथ भीगते हुए मुझे बहुत मजा आ रहा है। चढ़ती जवानी तेरी चाल मस्तानी। Oh my God. चल बे। आजा आजा मोहन, आजा नहीं मोहन, लगता है उसका सर फिर गया है। आजा मोहन नहीं मोहन, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। चलो चलो मोहन, पागल लोग हैं, कोई काम नहीं उनको। चलो चलते हैं। ये क्या मोहन, ऐसी छोटी सी बात को लेकर इतनी बेरहमी से मारा? देखो, जुल्म करने से भी ज्यादा जुल्म को बर्दाश्त करना गुनाह है। पर इतना गुस्सा। प्लीज चले। तू भी चलेगा या इसे हमारे साथ भेजेगा? कहाँ चलना है बोल। चल आजा।
तूने इसे छेड़ा आइंदा इस लड़की को छेड़ा तो छोड़ दो इन लोगों को, चलो। मोहन मेरी बात मानो। मोहन प्लीज मेरी बात मानो। चलो हम संभल के। मोहन ठीक हो ना? Are you all right? आइंदा इस लड़की के आसपास भी नजर आए तो जान से क्या है? क्या है? क्या है? तू वही पढ़ा रहे तू मार दूंगा। क्या है? क्या कुछ बोलना चाहता है? खुद में तुझे क्या चाहिए था? लड़की चाहिए? लड़की? तू भी छेड़ रहा था ना? तू भी। और तू क्या चाहिए? मुझे मारना है? ले मार। नहीं मारना है। भाग यहाँ से, भाग। मारा जाएगा वरना। चल भाग। भाग। आज के बाद किसी भी लड़की को देखा तो मैं आंखें फोड़ डालूंगा तुम लोगों की। सिर्फ तुम्हारी ही बात नहीं है शर्जा, किसी भी लड़की को ये छेड़ते तो मैं ऐसे ही मारता। चलो अरे बाप रे क्या मारते साले। एक बात जानती हो, सिर्फ मैंने ही नहीं उन्होंने भी मुझे खूब मारा। अरे बेटा मोहन खूब पिट गए, अब रेस्ट कर लो। गुप्ता मेडिकल जानते हो? नहीं मालूम। गुप्ता मेडिकल नहीं जानते हो? कहाँ कैसे नहीं रिक्शे वाले मालूम हो? अरे चलिए एड्रेस बता दीजिए। नमस्ते साहब, आ गए? आइए। फिर देर किस बात की, शुरू कीजिए अपना दुखड़ा। शुरू कीजिए ना।
तुम्हारी बहन को मैंने टॉर्चर किया, तुम्हारा 5 लाख रुपया खा लिया, फलाना किया, धमाका किया, लोगों को बुलाओ, इकट्ठा करो। अरे कोई क्यों नहीं आए अभी तक? आइए जनाब। अरे आ गए जनाब, आज इस सफारी में आप छा रहे हैं। अरे उस दिन आपने दूसरी खींचना नहीं फट जाएगी। रंग बदल दिया क्या? आपकी क्या बात है सर? ये कमीज आपकी है या भाड़े की है? अरे आइए आइए, आपको कोई दूसरा काम नहीं है ना? मुझ जैसे मासूम को सब लोग मिलकर धो डालिए। आपको अकल नहीं है, आपको कॉमन सेंस नहीं है। सर पब्लिक प्लेस में इस तरह हंगामा मत कीजिए सर। पुलिस आएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। किसे पुलिस की धमकी दे रहे हो? मैं पुलिस के नाम से नहीं डरता हूँ। बुलाओ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाओ। क्या करेंगे मैं भी देखता हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेबल काफी है। कांस्टेबल क्या बिगाड़ेगा मेरा? एक बंडल बीड़ी उसके सामने फेंक दूंगा तो कुत्ता बन के मेरे तलवे चाटेगा। बुलाओ। हटा। कांस्टेबल से तो निपट लोगे, ऐसे से कैसे निपटोगे? कहा ऐसे ही बुलाओ, ऐसे इंस्पेक्टर, डीएसपी। छोड़ो एसपी, किसी को भी बुलाओ। चैलेंज करता हूँ, कुछ नहीं उखाड़ सकते मेरा। अरे सुनो, तुम्हारे पीछे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट। क्या करेगी डिपार्टमेंट मेरा? मेरे सामने आए तो भी कुछ नहीं कर सकती है। अरे क्या कर सकती है? इतनी जोर से मत चिल्लाओ, बाद में जमानत ही नहीं मिलेगी तुम्हें। जमानत किसको चाहिए? अबे छोड़ो, पुलिस का नाम सुनते ही डर के मारे कांपते हो पतलून गीली करूंगा। सोचा मैं उनमें से नहीं हुआ। कौन है बे? कब सुन रहा था? साहब मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। पुलिस के डंडे की कसम मैं पुलिस की इज्जत करता हूँ। पहले से मेरा बीपी चढ़ा हुआ था, ऊपर से इन लोगों ने मुझे चढ़ाया। ये असली जिम्मेदार ये लोग हैं। ये कौन लोग? गलती हो गई साहब, आइंदा कभी नहीं करूँगा साहब। हेलो शैलजा। गुड मॉर्निंग अंकल, हाउ आर यू? कल तुम्हें हमारे कॉलेज के फेयरवेल फंक्शन में आना होगा। कल तो मैं नथिंग डूइंग। कल जो भी प्रोग्राम हो कैंसिल करो, तुम्हारा मैं इंतजार करूंगा। ओके, मैं जरूर आऊंगी अंकल। हाय शैलजा। हे रवि, आई डोंट बिलीव दिस। व्हाट अ सरप्राइज। कम शैलजा, प्लीज कम इनसाइड, सिट डाउन। कंग्रेट्स शैलजा। ओह, ये सारे फूल मेरे लिए? ओह थैंक यू। बोलो कैसे आना हुआ? कुछ नहीं शैलजा, तुम्हारे और फूलों के बीच एक छोटा सा टेस्ट रखना चाहता हूँ। मेरे और फूलों के बीच टेस्ट? व्हाट रवि, आखिर बात क्या है? मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात सुन के तुम खुशबूदार लिली बन जाती हो, खिलता हुआ कमल बन जाती हो, या शर्म से लाल हुआ गुलाब बन जाती हो, देखना चाहता हूँ मैं। ये क्या रवि, अपनी बात को सस्पेंस में रख के मेरी जान ले रहे हो? प्लीज टेल मी। नो, तुम दिलो जान से प्यार करने वाले हमारे चंद्रमोहन शर्मा। क्या? चंद्रमोहन शर्मा? What happened? तुम उसे मन मंदिर में बिठा के उसकी पूजा करती हो, तो वो तुम्हें देवी मान के तुम्हारी आराधना करता है। वाओ, चंद्रमोहन शर्मा मेरी आराधना करते हैं? या श्योर, डेफिनेटली। वो जागते हुए सोते हुए हर पल तुम्हारी मोहब्बत पे खोया हुआ रहता है। Really? लेकिन कभी उन्होंने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। रवि, कम से कम तुम मुझे बता सकते थे ना? अगर पहले से बता दिया होता तो तुम्हारी बेसब्री और बेताबी हमें देखने को कैसे मिलती? इसी वजह से नहीं बताया। You cheat? अच्छा बताओ, वो मेरे बारे में और क्या क्या बोल रहे थे? मुझसे सुनने से रूबरू से सुनना बेहतर होगा। रवि, मुझे आज ही चंद्रमोहन शर्मा से मिलना है। I want to meet him today. नहीं, अभी इमीडिएटली। प्लीज रवि, प्लीज मुझे ले जाओ ना। वो होता तो आज उसे भी यहाँ साथ लेके आया होता। 3 दिन से वो गायब है, और वो कहाँ है हमें से कोई नहीं जानता। हम उसे ढूंढ रहे हैं। hey, मुझे कुछ और सूझ रहा है। अपने परिवार वालों की बरसे होने की वजह से वो इलाहाबाद गया हो, ये भी तो मुमकिन है। इडियट, गधे, पिछले 3 दिन से हम उसे ढूंढ रहे हैं, और ये बात तू अभी बोल रहा है? सॉरी यार, मुझे अभी भी अक्ल आई। वेट रवि, तुम लोग क्या करने वाले हो मैं नहीं जानती, लेकिन आने वाले शनिवार को मैं रेलवे स्टेशन में बुके के साथ इंतजार करूंगी, एंड दैट्स फाइनल। लेकिन हमें क्या करना होगा? तुम तीनों अभी इलाहाबाद जाके चंद्रमोहन शर्मा को ले आओगे, ओके? लेकिन कल अपने कॉलेज में फेयरवेल फंक्शन है, तो हम कैसे जाएंगे? शट अप, यूजलेस फेलो। कल कॉलेज में होने वाला है दोस्तों के बिछड़ने का फंक्शन, और हम जा रहे हैं 2 प्रेमियों को मिलाने। देखना, शैलजा की आंखों में अपने चंद्रमोहन का अक्स है। मेरे साथ चलो, उसकी आंखों में शैलजा का अक्स देखते हैं। बाय शैलजा। बाय। I miss you, Ravi. I too miss you, Sweta. Bye. Bye. गोपी, कहाँ हो यार तुम लोग? आज कॉलेज का आखिरी दिन है, सोचा था मिलेंगे,
बट यू डिसअपॉइंटेड मी यार। ओए, हाय यार। हाय। हाय बबलू, हाय हाय। अरे हाय, अरे क्या हुआ? तुम लोग ऐसे खामोश क्यों बैठे हो? हमेशा हम हंसते खेलते रहते थे, अब इस बिछड़ने के वक्त पर क्या बात करूं समझ में नहीं आ रहा है। वो हंसी मजाक और शरारतें, ये लम्हे दोबारा हमारी जिंदगी में आएंगे। अरे यार, बिछड़ने का ये मतलब तो नहीं कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। ये तुमने खूब कहा मोहन, फिर मिलेंगे सोचने से बिछड़ने का गम काफी हद तक हल्का हो जाएगा। अरे मोहन, वो नरेश गेट पर ही खड़ा है। बाहर खड़ा है, अंदर क्यों नहीं आता है? अरे नहीं यार, वो कुछ गिल्टी फील कर रहा है। अरे चल। ए नरेश, तू अंदर क्यों नहीं आया? कुछ नहीं। ए, क्या हुआ बता ना। मैं अपनी शक्ल तुझे कैसे दिखाऊं ये मैं नहीं जानता। यार नरेश, मारने वाले ये हाथ गले लगना भी जानते हैं, गाली देने वाली जुबान दुआ देना भी जानती है। आफ्टर ऑल हम सब इंसान हैं यार, हम में गुस्सा, गिला, शिकवा ये सब कॉमन है यार, तभी तो हम इंसान हैं। आ जाना यार, आ। यू आर ग्रेट मेरे दोस्त। आना यार। तू भी किस बात को लेकर बैठा था यार? वो देख मोहन, अपनी सीएल वाली। हाय मोहन। हाय अर्चना। अरे मेरी माँ सीएल, इतने साल मोहन सीएल कह के तुम हमारी जान खाती थी। कम से कम आज तो बता दो ये सीएल क्या है, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सच बात बताऊं, आजकल के लड़के लड़कियों को ऐसे देखते हैं जैसे उनकी आंखों में एक्सरे का लेंस हो, और कई लोग तो आंखों ही आंखों में रेप भी कर डालते हैं। लेकिन मोहन की आंखों में हमने शराफत, इज्जत और दोस्ती देखी है, इसलिए मोहन के लुक्स का नाम हमने मोहन कॉम्प्लीमेंट्री लुक्स रखा, यानी मोहन सीएल। ओह अच्छा, सीएल मतलब कॉम्प्लीमेंट्री लुक है। वाह वाह, ये जानने से बेहतर होता मैं भटकते आत्मा बनकर घूमता रहता। विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ाई की तरफ ध्यान देना। अरे अच्छा, आजा प्लीज। सर, इतने साल आपको बहुत परेशान किया, अब गिरीश को दिल से निकालकर हमें माफ कर दीजिए। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? तो मेरे बच्चों की तरह हो, मैं तो ऐसे ही डांटता रहता हूँ। तुम हल्ला गुल्ला करते हो, मजाक करते रहते हो, लेकिन मैं अंदर से खुश होता रहता हूँ। तुम्हारी उम्र में मैं भी ऐसा ही था। कम ऑन। थैंक यू सर। कम ऑन, लो कम ऑन, ऑल द बेस्ट। वैसे भी शुरू से ही हुआ कर रही हो, मुझे पता है। तो अरे जिनेश भाई, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, आज इतने उदास क्यों? मोहन, सोच रहा हूँ मैं ये नौकरी छोड़ दूं। वो क्यों जिनेश भाई? हाँ मोहन, हर साल कॉलेज में नए लड़कों का आना और 4 साल तक उनके साथ हंसते खेलते रहना, ये सब तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद वो जब चले जाते हैं तो इस दिल में बहुत दर्द होता है यार। यहाँ पे ये नौकरी करने के बजाय किसी सरकारी दफ्तर में काम कर लेना ही बेहतर है। जिनेश भाई। हाँ मोहन, ये क्या हम बच्चों जैसे? तुम लोगों से मैं कभी भी बिछड़ना नहीं चाहता। Dear students, on this auspicious occasion, can I give you one suggestion? कामयाबी के साथ आप